जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मतलब बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022, ये 2016 में आया था और संशोधन हुआ था 2022 में, जिसमें हम लोग प्राथमिकी, घटनास्थल, छापेमारी, जमानत, विशेष न्यायालय, केस डायरी से संबंधित विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग आज 30A में केस डायरी कैसे लिखा जाता है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि शराब अधिनियम का केस डायरी कैसे लिखते हैं, किसी वाहन का राजसात कैसे करते हैं, किसी घर का अधिहरण कैसे करते हैं, शराब का जांच कैसे कराया जाता है, इसको बोलते हैं देसी शराब, और ये हो गया आपका विदेशी शराब। तो 30A धारा क्या होती है इसके विषय में भी हम लोग समझेंगे, और इसका केस डायरी कैसे लिखते हैं आज इन्हीं विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें 30A की, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और मैं अभी बता देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति शराब के साथ पकड़ा जाता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो, कोई भी अगर व्यक्ति है, मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है, उसके मान लीजिए घर से या उसके वाहन से कहीं से भी या उसके पास से अगर शराब की बरामदगी होती है, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम की धारा 30A के तहत उस पर केस किया जाता है। कहीं से भी अगर शराब की बरामदगी होती है तो 30A के अंतर्गत उस पर केस किया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अगर एग्ज़ाम दीजिएगा और एक कंडीशन आपको दे देगा कि कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके पास से शराब की बरामदगी हुई है, तो किस धारा के अंतर्गत केस करेंगे, 30A, 30D, 30E, 37, 41, 45, 62, 73, 78। तो याद रखिएगा 30A शराब बरामद हो गया 30A, और कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में है, मतलब उन्होंने शराब का सेवन कर लिया है, तो 37। ये दो मुख्य धाराएं हैं। और अगर मान लीजिए कि कहीं पर शराब की बरामदगी हो गई और बरामदगी होने के बाद उस व्यक्ति का आपने गिरफ्तारी करना शुरू किया, गिरफ्तारी करने के बाद वहाँ कुछ लोगों ने आपका विरोध कर दिया और गाली गलौज हाथापाई कर दिया, तो धारा क्या लगाते हैं, 45। ये याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं। और किसी भी स्थान को सील करने का जो अधिकार हम लोग को दिया गया वो दिया गया है आप लोग को 62 में, और हम लोग जो केस का अनुसंधान करेंगे वो दिया गया है आपको 78 में। याद रखिएगा, हम लोग केस अनुसंधान कर सकते हैं 78 में, ये बातें बताई गई है। मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि केस डायरी कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग आज मुख्यतः केस डायरी पर ही चर्चा करेंगे। तो एक केस डायरी का मैंने उदाहरण लिया है, तो इसके अंतर्गत याद रखिए अनुसूची 47 के अंदर केस डायरी लिखा जाता है और प्रपत्र संख्या 120 में और आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 30 के अ में लिखा जाता है। और जब भी आप केस लिखिएगा तो यहाँ जो लिखा जाता है केस दैनिकी संख्या, यहाँ सबसे पहले शुरू किया जाता है 01 से, कि आपका जो केस दैनिकी संख्या है, जो आपका ये जो पेज है, ये कम्मा पेज है, ये तो पहला पेज है। और याद रखिएगा यहाँ थाना का नाम दिया था आपको, जो भी थाना है, बख्तियारपुर, पटना, मोकामा, हाथीदह, जो भी है वो थाना का नाम दिया था। मैंने पटना लिख दिया, आपको जो थाना है वो थाना का नाम। जिला आपका कौन सा है, तो पटना है। क्योंकि मैं उदाहरण ले रहा हूँ तो मैं सटीक उदाहरण नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं कुछ से कुछ लिख के रख देता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि वहाँ लिखा क्या जाता है एक्चुअली में। तो यहाँ हमेशा थाना का नाम लिखा जाता है, यहाँ हमेशा जिला का नाम लिखा जाता है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, जो भी है आपका, वहाँ जिला लिखिए। प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या, मतलब ये FIR संख्या लिखा जाता है। जब भी कोई थाना का प्रभारी कोई केस रजिस्टर करता है तो वहाँ पे कोई संख्या दिया जाता है। तो मैंने यहाँ संख्या क्या दिया, 315-23। ये सब डेमो है। अब यहाँ क्या लिखी जाती है, तो जो FIR की तिथि होती है, जो 12 वो जो FIR करते हैं, जिस तारीख को FIR करते हैं वो दिनांक यहाँ लिखा जाता है। तो 4/11/22 को ये FIR हुआ। ये सब डेमो है, इस पर फोकस उतना मत कीजिएगा। लिखा क्या जाता है, आप इन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे लिखा क्या जाता है। ये मत सोचिएगा कि दिनांक ऐसे कैसे हो गया, ये सब चीज़ों आप लोग को नहीं सोचना है। बस वहाँ भरा क्या जाता है इसके विषय में सिर्फ सोचना है। तो यहाँ पर कौन सी तिथि भरी जाती है, तो याद रखिए यहाँ पर हमेशा FIR की तिथि भरी जाती है, किस दिन FIR हुआ है। अब है घटना की तिथि, तो अब घटना किस दिन हुई है। देखिए मैंने पहले ही बोला था दिनांक पर आप लोग फोकस मत कीजिएगा। तो दिनांक यहाँ क्या है, 27/5/2023। तो एक्चुअली 22 में FIR हुआ, तो यहाँ भी 22 ही होना चाहिए। और घटना 4/11 के, तो मान लीजिए घटना यहाँ कितना हो सकता है, मान लीजिए 3/11/22, 3/11/22 की घटना हुई होगी, या 4 तारीख को ही घटना हुई होगी। तब 12 को क्या किए होंगे, FIR दर्ज किए होंगे। और उसके बाद स्थान है, तो कहाँ से ये स्थान शराब की बरामदगी हुई, तो फरीदाबाद से। तो यहाँ जगह लिखा जाता है, याद रखिएगा हमेशा। और धारा क्या लिखेगा, तो 30A, क्योंकि शराब की बरामदगी हुई, तो मैंने पहले ही बोला है, यहाँ पे धारा लिखा जाता है 30A बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 2022।
यही होता है, या इसमें इन्हीं चीज़ों को भरा जाता है। अब यहाँ देखिए, अब है अन्वेषण का अभिलेख। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, किस तिथि को समय सहित कार्रवाई की गई, किन किन स्थानों को जाकर देखा गया। तो यहाँ हमेशा दिनांक लिखा जाता है कि किस तारीख से आपने केस डायरी लिखना प्रारंभ किया। दिनांक यहाँ FIR का दिनांक लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ कौन सा दिनांक लिखा जाता है, FIR का दिनांक लिखा जाता है, और FIR किस समय में हुआ वो लिखा जाता है। तो ये स्टेशन डायरी में आपका मुंशी के द्वारा लिखा जाता है कि FIR बराबर कब की और समय उस समय कितना हो रहा था। तो 10:20 पर FIR हुआ है और दिनांक है 4/11/22। तो यहाँ याद रखिएगा, जो दिनांक यहाँ रहता है वही दिनांक यहाँ पर आता है, बस यहाँ समय एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो ये जो मुख्य पारा होता है, इन मुख्य पाराओं को विषय में हम लोग पहले समझ लें। अब हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले कोई भी अगर केस डायरी लिखा है तो सबसे पहले यही लिखा है था, पार्श्व में अंकित तिथि व समय पर वादनी। अगर लड़की है तो वादनी होगी, अगर लड़का है तो वादी होगा। परिपूअनी अदिति नाम की कोई लड़की है जो थाना में पदस्थापित है वर्तमान राजेंद्र थाना में। टंकित आवेदन, मैंने बोला कि अगर वो टाइप करा के देता तो उसको हम लोग बोलते हैं टंकित आवेदन, और वो हाथ से लिख के देता तो उसको बोलते हैं लिखित आवेदन। के आधार पर पुनिस थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा राजेंद्र थाना कांड संख्या 37/22 दिनांक 12/2/22 धारा 30A बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, जो अभियुक्त का नाम है उनका नाम देना है। मान लीजिए कुमार है और उसका नाम कुमार है, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता का नाम चौधरी, और साकिन मतलब होता है उसका पता, याद रखिएगा। ये थाना का भाषा है। सबरी नगर थाना रूपसपुर जिला पटना के विरुद्ध कांड अंकित कर कांड का अनुसंधान भार मुझे सौंपा गया और आदेशानुसार कांड का अनुसंधान भार ग्रहण किया। वादनी का जो टंकित आवेदन है जो इस कांड का मूल आधार है, क्योंकि इसी आधार पर केस हुआ कि सच्ची छाया प्रति निम्न प्रकार। उसके बाद हमने क्या किया, उसका जो FIR कॉपी था उसको मैंने स्कैन करके यहाँ लगा दिया। या तो आप इसको लिख भी सकते हैं या स्कैन करके लगा भी सकते हैं। तो फर्स्ट कोई भी केस लिखिएगा उसका फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है यही होता है, यही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए ये केस किस प्रकार से हुआ था। सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय राजेंद्र थाना पटना प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में विषय महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं परिपूअनी जो भी व्यक्ति परिपूअनी जो महिला के नाम था वर्तमान में राजेंद्र थाना में पदस्थापित तो आज दिनांक 12/6/25 को समय करीब इतना सशस्त्र बल के रक्षक सिपाही फलना और फलना के साथ वाहन चेकिंग लंबित कांडों का अनुसंधान में थाना से प्रस्थान किया। गश्ती क्रम में 7:30 बजे सूचना मिली कि आशियाना की तरफ से एक लाल रंग के स्कूटी मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति देसी शराब लेकर जयप्रकाश नगर नाला की ओर आ रहा है। उस सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु दल बल के साथ जयप्रकाश नगर नाला से 100 मीटर आगे आशियाना दीघा मेन रोड पर समय करीब 7:35 बजे वाहन चेकिंग करने लगे। पुलिस बल को वाहन चेकिंग करते देख एक स्कूटी चालक अपना स्कूटी घुमाकर भागने का प्रयास किया, परंतु सशस्त्र बल के सहयोग से उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया, शराब के साथ वो पकड़ा गया। तो ये एक FIR है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि FIR कैसे ड्रॉ हुआ। तो फिर गाड़ी का नंबर यहाँ पे लिख लिया, गाड़ी का नंबर लिख लिया, चेसिस नंबर, इंजन नंबर। इस प्रकार से लिखने के बाद फिर क्या किया, देखिए आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से किस प्रकार से FIR ड्रॉ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये FIR हो गया तो यहाँ विश्वास भाजन करके जो पुलिस पदाधिकारी उन पर नाम देते हैं, दिनांक देते हैं, अपना पद देते हैं, फिर जो थाना वो थाना देते हैं। तो 12 को क्या किया, रजिस्टर किया। रजिस्टर राजीव नगर PS केस नंबर जो भी है आपका दिनांक दे देना अंडर सेक्शन 30 है। मैंने बोला ना कोई व्यक्ति अगर शराब के साथ पकड़ा जाता है 30 के तहत केस किया जाता है। 30 बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022 SI। उसके बाद SI जिनको केस सौंपा गया उसका नाम लिखा जाता है कुमार जो भी है, रोहन सोहन मोहन विल प्लीज इन्वेस्टिगेट दिस केस। फिर यहाँ बराबर का साइन होता है, फिर यहाँ दिनांक होता है, फिर यहाँ पे SHO लिखा जाता है, फिर राजेंद्र नगर थाना यही बात यहाँ लिखा गया है। अंग्रेजी में लिखा जाता है रजिस्टर राजीव नगर PS केस नंबर 37 डेटेड फलना 30 बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022 SI जो भी है, फिर इन्वेस्टिगेट दिस, फिर SD यहाँ पर भरवाई का साइन होता है, यहाँ पर दिनांक होता है, फिर वो उसका पद लिखा जाता है यहाँ पर। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा कि जैसे ही आप इसको प्रोसेस को सीखिए कि सबसे पहले अगर दारू के साथ पकड़ा जाता है तो आप जब कांड दैनिकी लिखिएगा तो कांड दैनिकी लिखने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको पहले पार्ट्स मांग की थी ये लिखना है। उसके बाद आपको 2 नंबर में क्या होता है ना, FIR उतारना है। आपको FIR उतारना तो FIR उतार दिए। और बहुत लोग क्या करते हैं FIR नहीं उतार के यहाँ पर लिख देते हैं ना कि FIR की मूल प्रति मूल कांड दैनिकी के साथ
माननीय न्यायालय में भेजी जा चुकी है या माननीय न्यायालय में समर्पित की जा चुकी है। ये भी लिखता है, बहुत लोग नहीं उतारते, लेकिन उतारना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है गवाही के समय आपके पास केस डायरी आपके पास रहेगा तो आपको बयान देने में सुविधा होगी। तो एफआईआर उतार सकते हैं या एफआईआर को स्कैन करके लगा सकते हैं। मैंने देखिए स्कैन करके लगा दिया और दिख भी रहा है कितनी स्पष्ट रूप से। एफआईआर उतारने के बाद आपको जो अगला कंडिका बढ़ाना होगा वो लिखना होगा जब्ती सूची, क्योंकि केस डायरी लिखने का जो प्रोसीजर होता है कि आपने जो जो काम जैसे जैसे किया वैसे वैसे आपको उतारना है। सबसे पहले क्या किया, आपने किसी व्यक्ति को शराब के साथ पकड़ा तो क्या किया, केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर शराब के साथ पकड़ा पहले, उसके बाद केस रजिस्टर किया। शराब के साथ पकड़ने के साथ ही आपने पहले क्या किया, उस पर जब्ती सूची बनाई। जब्ती सूची बनाई और क्या किया, एफआईआर ड्रॉ किया। तो कांड में जब्ती सूची, ये जब्ती सूची है। आप लोग में जब्ती सूची भी एक कोई मतलब जो टॉपिक होगा उसमें जब्ती सूची कैसे बनाए तो उसके विषय में मैं बताऊंगा। यहाँ पे जिला पटना, थाना राजीव नगर, वर्ष, यहाँ पर कांड संख्या, दिनांक, यहाँ पे धारा वगैरह लिखा है ताकि किसके पास से बरामद है वो सब चीज़ें लिखा है। तो मैंने जब्ती सूची को भी यहाँ पर उतार दिया है। सबसे पहले एफआईआर उतारते हैं, उसके बाद जब्ती सूची उतारते हैं। जब्ती सूची देखिए दारू के केस या कोई भी केस में क्या होता है कि सबसे पहले किसी के पास से कोई अवैध चीज़ बरामद होगा, उसके बाद ही उसका क्या बनेगा, गिरफ्तारी बनेगा। सबसे पहले देखिए थोड़ा सा एग्जांपल से मैं बताऊँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसके पास से क्या हो गई, शराब की बरामदगी हो गई। शराब की बरामदगी जैसे ही हुई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जब्ती सूची बनाएंगे। जब्ती सूची बन गया, जब्ती सूची बनने के बाद क्या करेंगे, आएंगे थाना लेकर, नहीं सबसे पहले जैसे ही शराब के साथ बरामद पकड़ा गया तो एफआईआर ड्रॉ करेंगे। एफआईआर हो गया, फिर उसके बाद जब्ती सूची हो गई, क्योंकि मैंने जब्त कर लिया। जब्ती सूची के बाद मैं उसको क्या करना है, हमको वो गिरफ्तार करना है। तो याद रखिएगा जब्ती सूची के बाद ही गिरफ्तारी होती है। तो उसके बाद क्या किया, प्राथमिक अभियुक्त जो भी है फलना 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 की गिरफ्तारी ज्ञापन की छाया प्रति निम्न प्रकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फोटो रहता है, अभियुक्त का यहाँ लगाया जाता है। उसके बाद इस प्रकार से गिरफ्तारी ज्ञापन बनाया जाता है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस प्रकार से किया जाता है मतलब दारू के केस में। अब देखिए, अब यहाँ से जब गिरफ्तारी ज्ञापन भी आप लगा दिए तब आप ले जाता है यहाँ पर वादी का बयान। तो वादिनी का बयान लेंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अभी का जो नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अवैध सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो याद रखिएगा हमेशा उसका आप वीडियो बनाइएगा, वरना जब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी या फिर ट्रायल चलेगा तो उस समय आपसे वीडियो मांगेगा और वीडियो आपके पास नहीं रहेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, ठीक है विकट परिस्थिति है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकट परिस्थिति नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे किस प्रकार से उनके पास शराब बरामदगी हुआ। तो ये पुख्ता सबूत होता है, अभी यही चल रहा है। तो वादिनी का बयान कैसे लिखते हैं, इस कांड के बाद में परिपूर्ण तारा वर्तमान में राजीव नगर थाना पर स्थापित है का बयान लिया। इन्होंने अपने बयान में बताई कि दिनांक इतना को इतना बजे सशस्त्र बल गिरक्षक सिपाही फलना फलना के साथ लंबी कांडों के अनुसंधान में थाना से प्रस्थान किए थे। ये बता रही है कि दिनांक इतना को इतना बजे हम प्रस्थान जब किए थे तो गश्ती के दौरान 7:30 बजे इनको किसी प्रकार सूचना मिला कि कोई लाल रंग के स्कूटी से कोई व्यक्ति जो शराब लेकर नाला के पास आ रहा। सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु दल बल के साथ जयप्रकाश नगर नाला के पास 7:30 बजे वाहन चेकिंग करने लगे। पुलिस वाहन को देखकर एक स्कूटी वहां पर आया और घुमा के भागने का प्रयास किया, परंतु सशस्त्र बल के सहयोग से घेराबंदी कर स्कूटी को पकड़ लिया गया। पकड़ाए चालक से नाम पता पूछने में अपना नाम फलना 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 बताया। पुलिस की कार्रवाई को देखकर राहगीर एवं स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उसमें से बोले कि 2 व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया, परंतु कोई व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं हुए। तत्पश्चात जो गश्ती दल में जो हमारे साथ जो सिपाही थे उनको हम लोगों ने क्या किया, स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया। दोनों तलाशी का गवाह बनने हेतु अपना अपना रजामंदी दिए। तत्पश्चात तलाशी नियमों का पालन करते हुए अपना तथा अपने बल का तलाशी लेते हुए एक लाल रंग का स्कूटी जो था उसको चेक किए तो वहाँ से 10 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुआ। जब बरामद हो गया 10 लीटर महुआ शराब तो देखिए अगला क्या हुआ, और उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन वगैरह ही बरामद हुआ, जिसकी सूचना क्या की तो तुरंत हम वरीय पदाधिकारी को दिए और आदेशानुसार जब्ती सूची तैयार कर लिया। जैसे ही अवैध चीज़ बरामद हुआ हम जब्ती सूची बना लिए। जब्ती सूची पर दोनों जो साक्षी थे जिनको हम साक्षी मानते उनका हस्ताक्षर बना लिए और जब्ती सूची की एक प्रति जिस व्यक्ति को हम लोग पकड़े हैं उसको दे दिया। अब प्राप्ति के रूप में हस्ताक्षर बनवा लिया और उसके बाद विधिवत क्या किया, गिरफ्तार किया। और जब्ती सूची जब्त मोटरसाइकिल, मोबाइल, देसी महुआ शराब गिरफ्तार व्यक्ति के साथ थाना आए और थाना पाक उसके बाद एक टंकी आवेदन थाना अध्यक्ष महोदय के नाम से दिया। तो मतलब इसमें बयान जो हुआ, जो
जो सरकारी केस होता है उसमें बयान ज्यों का त्यों लगभग ही हो जाता है। देखिए इसमें हुआ क्या कि एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति सबसे पहले जो थाना के जो पदाधिकारी थे उनको वो क्या किए, गश्ती में निकले हुए थे। गश्ती में उनको गुप्त सूचना मिला, गुप्तचर के द्वारा या किसी प्रकार सूचना मिला कि कोई व्यक्ति जो है ना वो शराब लेकर कहीं से जाने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, गश्ती पदाधिकारी ने क्या किया, चेकिंग लगा दिया। तो जब ये व्यक्ति आए तो देखे कि चेकिंग हो रहा था, भागने का प्रयास किए, सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जब तलाशी लिया तो तलाशी पकड़ने के बाद वहाँ के देखिए, पकड़ने के बाद सबसे पहला प्रोसेस किया है कि आप लोकल आदमी को बोलिए कि आप गवाह बनिए। लेकिन वहाँ का लोकल आदमी अगर गवाह नहीं बनता है तो आपके साथ में जो बल रहता है उसको बोलिए कि ठीक है आप गवाह स्वतंत्र साक्षी बन जाइए। जब स्वतंत्र साक्षी बन जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा खुद का भी तलाशी लेना है और सिपाही का भी तलाशी लेना है, नहीं तो बाद में कहेगा कि आप तलाशी अपना ले लिया, आप खुद रखे हैं। तो तलाशी लेके उसके बाद जब आप तलाशी लीजिएगा इस व्यक्ति का या इसकी गाड़ी का, तो जब शराब बरामद होगा तो शराब बरामद होने के बाद क्या कीजिएगा, इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए जब्ती सूची बनाइएगा। और याद रखिएगा जब भी किसी व्यक्ति के पास से कोई भी वस्तु जब्त की जाती है तो उसका एक प्रति उस व्यक्ति को जरूर दिया जाता है, ताकि उसको पता चले कि उसके पास से क्या बरामद हुआ, वरना कोर्ट में आपको इस बात को लेकर भी घेरेगा। वादिनी का बयान लेने के बाद क्या लेना है, फिर साक्षी का बयान लेना। साक्षी कौन होंगे, जो प्राधिकारिक सदगस्ती में जो सिपाही गए थे उनका बयान लेना। वो भी यही बात बताएगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा कि फलना के सदगस्ती में थे तो वहाँ चेकिंग कर सूचना मिला कि कोई व्यक्ति शराब लेकर आ रहा था, वहाँ चेकिंग लगाया। वहाँ चेकिंग लगाने के बाद जो व्यक्ति शराब लेकर आ रहा था वहाँ चेकिंग देख कर भागने का प्रयास किया। हम लोगों ने सहयोग करके उसको पकड़ने के बाद वहाँ के लोगों को स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया। कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तो हम लोग तैयार हो गए। हम लोग तैयार होने के बाद उसको तलाशी लिया तो फलना चीज़ बरामद हुआ। यही बात इसके बयान में भी होता है। फिर एक और साक्षी है, उनका बयान भी इसी प्रकार से होगा। और एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि गिरक्षक सिपाही कामत का अगर बयान ले रहे हैं तो अंदर में कामत का नाम नहीं लिखेंगे। आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कामत का बयान लेते हैं तो अंदर में कामत का नाम नहीं डालते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुमार का बयान लिया, नीचे में कुमार नहीं आएगा, कामत आएगा। आप इसको पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लिखा जाता है ना। जब्ती सूची पर हम दोनों ने साक्षी हस्ताक्षर बना दिया है ना। इसी प्रकार से जैसे ही आप सबसे पहले क्या किए, आप FIR ड्रॉ हो गया, FIR लगा दिया। FIR लगाने के बाद आपने क्या लगाया, जब्ती सूची लगा दिया। जब्ती सूची लगाने के बाद आपने क्या किया, गिरफ्तारी ज्ञापन लगा दिया। डायरी लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। गिरफ्तारी ज्ञापन के बाद आप क्या किए, बयान ले लिए। किसका, वादी का ले लिए बयान, उसको साक्षी का बयान ले लिए। वादी साक्षी के जब बयान ले लिया आप, तो अब वादी साक्षी ने बता ना दिया आपको घटनास्थल कहाँ था। अब घटनास्थल के लिए हम क्या करेंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये प्रस्थान का यहाँ समय जरूर लिखा जाता है, क्योंकि आपको स्टेशन डायरी में पहली बार जब थाना से प्रस्थान करें तो वो देखा जाता है कि आपको केस कब मिला और उसके प्रस्थान आपको कब दिया। तो सशस्त्र बल के साथ कांड के अनुसंधान में थाना से प्रस्थान किया, सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए। घटनास्थल पर जैसे ही पहुँचे तो आप घटनास्थल का निरीक्षण एवं चौहद्दी लिखा जाता है, क्योंकि किसी भी केस में घटनास्थल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से घटनास्थल लिखा जाता है कि वादी एवं साक्षियों के बताए अनुसार, अगर वादी या साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित है तो लिखा जाता है वादी एवं साक्षियों की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण प्रारंभ किया। लेकिन अगर वादी साक्षी उपस्थित नहीं है और उन्होंने बताया कि घटनास्थल वहाँ पर था, तो वादी और साक्षियों को बताया से घटना निरीक्षण प्रारंभ किया। इस कारण घटनास्थल राजीव नगर थाना अंतर्गत राजीव नगर थाना से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जयप्रकाश नगर नाला 100 मीटर आगे आसिया नदी का मेन रोड के पास स्थित इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार। जब भी आप घटनास्थल लिखिएगा तो ये जरूर लिखिएगा कि थाना से उसकी दिशा क्या है और दूरी क्या है। तो ये पूछेगा आपसे कोर्ट में कि घटनास्थल कहाँ है, थाना से किस दिशा में, तो बोलिएगा किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। तो कितना किलोमीटर की दूरी पर, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर अब जब ये घटनास्थल हो जाएगा, तो घटनास्थल का हमेशा ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। तो उत्तर में क्या है, तो असियाना दीघा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है। दक्षिण में क्या है, दीघा से असियाना की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है। अब पूर्व में क्या है, पेड़ लगा हुआ है, आसियाना दीघा मुख्य सड़क है। और पश्चिम में क्या है, तो पटना कोजीकार नामक एक कार वॉशिंग दुकान, इसमें लोहे का शटर लगा हुआ। इसी प्रकार से उसके बाद आपने अन्य साक्षी का भी खोजबीन करना, क्योंकि अब पुलिस वाला साक्षी तो था ही आपका, अन्य स्वतंत्र साक्षी का भी खोजबीन कीजिएगा ना। नहीं तो कोर्ट पूछेगा कि खाली पुलिस वाला गवाह क्यों दिया, आसपास में इतना लोग इकट्ठा था क्यों नहीं गवाह दिया। तब बोलिएगा कि अन्य साक्षी को खोजबीन किया, मिल गया तो उसका बयान लेना, नहीं मिला तो लिखना कि परंतु कोई साक्षी नहीं मिले। फिर घटना से प्रस्थान करके थाना वापस आ गए और जो अभियुक्त जो पकड़ा के अभी आया हुआ था उसको क्या किया, साफ़ सुथरा हाजत में क्या किया, बंद किया और पहरा को तैनात किया। क्योंकि अगर पहरा को आप तैनात नहीं करते हैं, कल को वो कैदी भाग जाता
करता है तो आप कहिएगा कि पहरा तैयार तैरना तो किए थे, सारी की सारी गलती आपकी है। तो ये बचाव में लिखा जाता है, पहरा को सदर किया, उसके बाद आज का काम देने के लिखना बंद किया, अनुसंधान जारी है। जो आज दिन भर का काम था उन्होंने बंद किया। फिर यहाँ समर्पित करके फिर आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, फिर यहाँ पर दिनांक देना, फिर आपको यहाँ पद देना, फिर यहाँ पर थाना देना है। तो पहला जो आपने देखा और आमद, यहाँ आमद, अब थाना अगर वापस आते हैं तो यहाँ भी समय लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 13:50 पर आप थाना वापस आएँ तो ये भी लिखा था। तो पहला डायरी आप समझ गए किस प्रकार से लिखना है आप लोग को, और इसको पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि डायरी किस प्रकार से लिखा जाता है। मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, वो प्रोसीजर आप पकड़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा। अब देखिए हम अब अगले दिन डायरी खोलें, अगला डायरी खोलेंगे तो इस कांड का एक जो पहला खोले थे वो तो अब समर्पित हो चुका है। एक 12/6/25 तक समर्पित किया जा चुका है, मतलब 12/6/25 को डायरी बंद कर दी है। यही दिनांक यहाँ लिखा जाता है, और वहाँ 1 लिखा हुआ था ना, अब ऊपर में यहाँ लिखा जाएगा 2, क्योंकि एक तो बंद कर दी, एक पारा हम लोग लिख चुके हैं, एक वाला समाप्त हो चुका है। तो ये जो खुला है ये दूसरा खुला है। तो यहाँ पे लिखा था इस कांड देने के संग जो एक पहला पेज था वो दिनांक इतना को समर्पित कर चुके हैं, मतलब अब उसको बंद कर चुके हैं। तो दूसरा कब खोले हैं? तो अगला दिन 13/6/25 को। तो क्या किए, सबसे पहले जो अभियुक्त है उसको क्या किए, हाजत से निकाले हैं और सरिस्ता कक्ष में बैठा है, जहाँ पर मुंशी वगैरह बैठता है, जहाँ पर थाना का रिकॉर्ड रहता है, वहाँ पर अगर उनका सफाई बयान लिया। देखिए ज़रूरी है ये सफाई बयान लेना, ये एक प्रकार का मिनी कन्फेशन है। तो अभियुक्त को जब हाजत से निकाले हैं और सरिस्ता कक्ष में बैठा है, उनका सफाई बयान ली है, और सफाई बयान में वो क्या कह रहा है, अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, कह रहा है कि हाँ हम ही शराब बेच रहे थे, और बोला कि आगे जो कुछ कहेंगे माननीय न्यायालय में कहेंगे। बाकी विशेष नहीं बताता है, वो कहता है कि जो कहेंगे माननीय न्यायालय में कहेंगे। इसमें आप मान लीजिए जिसका स्कूटी है उसके संबंध में भी पूछ सकते हैं, स्कूटी के साथ पकड़ा है ना, आप यहाँ पूछ सकते हैं कि जब सफाई बयान लिया तो इन्होंने अपने सफाई बयान में कहा, अपना अपराध स्वीकार किया, और स्कूटी के संबंध में इन्होंने बताया कि स्कूटी मेरा भाई का है या मेरे दोस्त का है, जिनका भी है। यहाँ पर उन चीज़ों का अभिलाष दिए। ये एविडेंस एक प्रकार का सफाई बयान लेना ज़रूरी है, और ये एक प्रकार का एविडेंशियल बयान हो जाता है। वो अगर बता देता है कि हाँ सफाई बयान में, या कि यह स्कूटी फलना फलना व्यक्ति का है, उन्होंने मुझे दिया है कि सर आपका निर्माण कीजिए, परिवहन कीजिए, तो वो व्यक्ति भी दोषी हो जाएगा और उस व्यक्ति का नाम भी आ जाएगा। या मान लीजिए कि उस स्कूटी पर 2 व्यक्ति बैठा हुआ, एक व्यक्ति भाग गया था, दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया, तो उससे पूछिएगा ना कि दूसरा व्यक्ति भागने वाला कौन था। तो सफाई बयान में भी आप उस चीज़ को ला सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन था। तो सफाई बयान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा किस प्रकार से लिया जाता है। अब यहाँ लिख सकते थे कि स्कूटी पर बैठे दूसरे व्यक्ति के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम फलना 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 है, घर यहाँ है, और हम दोनों मिलकर शराब का परिवहन करते हैं, बेचते हैं। याद रखिएगा सफाई बयान हाजत से निकाल के सरिस्ता कक्ष में लेना है सफाई बयान। ये नहीं कि हाजत में ही बयान ले लेना है, तो वो कहेगा कि डरा धमका के लिया है। सरिस्ता कक्ष में बैठा के शांतिपूर्ण ढंग से उसका बयान लेना है। उसके बाद जब बयान उसका ले लिया तो अब उसको उपस्थापन है तो प्रस्ताव उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कारण के प्राथमिक फलना 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 को चिकित्सीय जाँच, पहले चिकित्सीय जाँच करवाना हमेशा। किसी भी कैदी को अगर आप जेल भेजते हैं, माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराते हैं, उसका सबसे पहले चिकित्सा जांच करवाना जरूरी है। क्योंकि अगर माननीय न्यायालय आदेश देते हैं कि इसको जेल भेज दिया जाए, तो जब आप जेल में उसको लेके जाइएगा तो बोलेगा कि इसका जांच करवाएं, चिकित्सा इसका हेल्थ सही है। क्योंकि जेल में कुछ हो जाएगा तो इसका जवाबदेही जेलर की हो जाएगी। इसीलिए जेलर कहता है कि इसका चिकित्सा जाँच दिखाइए, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, तब ले लेगा। तो माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया तथा कांड में जब्त प्रदर्श। अब देखिए कैदी को तो प्रोड्यूस कर दी। अब जो शराब बरामद हुआ उसको हम लोग सील पैक करते हैं। मान लीजिए किसी बोतल में, ये बताऊंगा बाद में भी, बोतल में सील पैक किए, क्योंकि उसका जांच करवाना है ना। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि जो पकड़ाया है वो शराबी है? आप तो शक संदेह के द्वारा पकड़े हैं ना, या उसमें लेबल लगा हुआ था इंपीरियल ब्लू, जो भी हो विदेशी कंपनी लगा हुआ, लेकिन फिर भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो शराबी है। इसीलिए तो कैदी को उपस्थापन कांड में जब्त सील बंद। अब सील बंद कर दी, जैसे ही वो शराब बरामद, उसको हम लोग सील करते हैं, उसको सुइया धागा सीते हैं, उस पर मोहर लगाते हैं, और सील बंद करने पर जांच आदेश हेतु सभी संबंधित कागजातों के साथ सशस्त्र बल और सरकारी वाहन के साथ थाना से प्रस्थान किए। अब कहाँ पहुँचे? माननीय विशेष न्यायालय पहुँचे। याद रखिएगा मतलब दारू का जो होता है ना, माननीय विशेष न्यायालय होता है। अब देखिए क्या किया, कोर्ट में उपस्थापन कर दिया। इस कारण प्राथमिक फलना 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 को पटना उपस्थापन किया तथा इस कारण में जब्त प्रदर्श सीलबंद नमूने के जांच कराने हेतु, क्योंकि जो शराब है उसको तो जांच करवाएंगे ना, क्योंकि उसमें अगर शराब नहीं निकला तब तो फिर उसमें कोई दोषारोपण नहीं होगा। तो शराब को उत्पाद निरीक्षक से जांच करवाने के लिए हम लोग को पहले कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। यही बात लिखे हैं, सीलबंद नमूने का जांच
हेतु न्यायालय में अनुरोध पत्र दिया तथा जांच कराने हेतु आदेश प्राप्त कर लिया। अनुरोध पत्र दिए, माननीय न्यायालय द्वारा उस अनुरोध पत्र पर क्या किया गया, सिग्नेचर कर दिया गया कि हाँ ले जाइए आप इसे जांच करवाए। उसके बाद माननीय न्यायालय में उपस्थापन, जो कैदी को उपस्थापन करवाएं, उसके बाद इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त फलना 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 को उचित मार्गदर्शन है, मतलब उसको उचित मार्गदर्शन में ही लेके जाइएगा, नहीं तो भाग जाएगा कैदी। जो आपके साथ जो उसको उपस्थापन करने के लिए जो बल रहता है उसी को बोलते हैं उचित मार्गदर्शन में। केंद्रीय आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर, अब जब कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किए हैं तो जज साहब बोले कि इसको ले जाइए, अब इसको बेऊर में जमा कर दीजिए। तो जमा कर दिए तो फिर लिखते हैं मार्गदर्शी दल के साथ आदर्श केंद्रीय बेऊर पटना के लिए प्रस्थान किया। कोर्ट से कहाँ चले गए आप, बेऊर जेल चले गए। बेऊर जेल जाने के बाद क्या किया, उसको उपस्थापन करवा दिया, प्रस्थान किया तथा मतलब उपस्थापन करवा दिया। उपस्थापन क्या किया, उपस्थापन करवा दिया। उसके बाद मार्गदर्शी दल के साथ थाना वापस आए और फिर आज का कांड दैनिकी लिखना बंद किया। तो आज 13 तारीख अभी घटना बंद हो गया। अब अगला दिन देखिए अब क्या करना। अब जो शराब का जो हम लोग आदेश ले लिए हैं, अब देखिए दूसरा बंद हो गया। पहला बंद किए थे पेज, और दूसरा पेज बंद किए, यहाँ लिखेंगे दूसरा पेज कब बंद किए, 13/6 को। तो ये कब पेज हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा पेज। मतलब ये कहना है मेरा, यहाँ जो अब लिखा हुआ है ना, इसमें यहाँ ये केस दैनिक की संख्या एक, ये पहला पेज था। तो जब पहला पेज बंद हो जाता है तो दूसरा में लिखा जाता है कि पहला वाला दिनांक इतना को बंद कर दिया गया है। तो पहला वाला बंद हो गया तो यहाँ दूसरा लिखेंगे, दूसरा बंद हो जाएगा, तीसरा लिखेंगे, तीसरा बंद हो जाएगा, यहाँ चौथा लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ लिखा जाता है। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो कैदी को तो फॉरवर्ड कर दिए, जेल चला गया कैदी। अब जो कांड में जो जब्त परदस्त जो सीलबंद परदस्त था और सभी संबंधित का जो थाना से प्रस्थान किए और कुम्हरार चले गए। कुम्हरार में ही जांच होता है, तो कुम्हरार गए, वहाँ पर सीलबंद नमूनों को माननीय विशेष न्यायालय पटना का आदेश पत्र और सभी संबंधित कायदों से जब्त परदस्त के नमूने एवं जाँच आदेश प्रतिवेदन लगाकर जब्त परदस्त का जाँच हेतु अनुरोध किए, जो वहाँ पे मतलब कि जाँच करने वाले थे। यहाँ देखें लिखे जब्त परदस्त का जाँच हेतु प्रतिवेदन। फिर उसके बाद अनुरोध दे दिए। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करके फिर थाना गए, फिर डायरी बंद कर दिया। अब अगला देखिए उसके बाद क्या हुआ कि फिर अगला तीसरा समाप्त हो गया। तो ये कब खुला, ये चौथा खुला। अब जांच रिपोर्ट, जब्त परदस्त जांच रिपोर्ट। अब क्या हुआ, थाना लेखक के माध्यम से सरकारी ईमेल पर वो जांच रिपोर्ट भेज देता है। तो जब्त परदस्त का जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराया गया, जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से क्या हुआ कि दिनांक इतना को अभियोजन कांड संख्या फलना 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 में दिनांक इतना में जब्त देसी शराब सीलबंद प्लास्टिक के बोतल में उसको भर के दिए थे। रसायन जांच हेतु उत्पाद निरीक्षक कुम्हरार पटना के भीतर दिनांक इतना को रसायन परिषद जो जांच करता है उसका नाम जरूर लिखा है, क्योंकि उसका बयान होता है। अब जब जांच रिपोर्ट आएगा ना, उसमें सारी चीज़ें लिखी थी, इस प्रकार से लिखिएगा, याद रखिएगा। नहीं तो जो जांच रिपोर्ट रहता है उसी को स्कैन करके आप लगा दीजिए। तो प्रयोगशाला रिपोर्ट का जो आईडी होता है वो ये हो गया, रिपोर्ट संख्या हो गया। और निष्कर्ष दिया गया कि नमूना का परीक्षण बिहार मनसा उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत किया गया। जो स्पूरियस लिक्वर पाया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा, मतलब शराब की मात्रा, वो जो जब्त जो परदस्त था उसमें शराब की मात्रा कितनी है, 31.5, जो मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त है। जांच रिपोर्ट की मूल प्रति मूल कांड देने के शासन लगन, क्योंकि वो मूल जो मिलता है ईमेल से मिलता है तो वो तो फोटो कॉपी का हो जाता है। फिर आपको जाके कुम्हरार से मूल लेना पड़ता है, और वो मूल कॉपी जो है ना आपको कोर्ट में देना भी पड़ता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मूल प्रति मूल कांड लगना, और नहीं तो स्कैन करके यहाँ लगा सकते, तो उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। फिर आज का कांड क्या किया, बंद किया, फिर यहाँ सर्पित साइन करके सर्पित कर देना है। अब अगला कंडिका देखिए क्या किया। अब अगला में क्या किए हैं, जब शराब का जाँच करवा लिया तो उसको विनष्टीकरण हेतु भेजा जाता है। तो किस प्रकार से विनष्टीकरण भेजा जाता है, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि विनष्टीकरण कैसे कराया जाता है। फिर चौथा समर्पित कर दिया, कमा खुल गया, ये पाँचवा खुल गया। अब देखिए इस कांड में जब निषिद्ध परदस्त मतलब देसी शराब के विनष्टीकरण हेतु प्रस्ताव राजेंद्र थाना के ज्ञापांग फलना दिनांक इतना के माध्यम से विधि सम्मत करवाए तो उचित माध्यम से माननीय जिलाधिकारी, याद रखिएगा जिलाधिकारी को ही भेजा जाता है विनष्टीकरण, पटना कार्यालय को प्रेषित किया गया। अब क्या हुआ, अब कांड का प्रस्थान किया। अब इस कांड में जो वाहन था उसका हम लोग को सत्यापन करना होता है। आपने जो वाहन पकड़ा है उसका सत्यापन कीजिएगा ना कि गाड़ी का मालिक वही है जो शराब पी रहा है, या कोई और व्यक्ति था जो उसको गाड़ी दिया था। जो और कोई व्यक्ति जो उसको गाड़ी दिया होगा, अगर वो व्यक्ति
का अगर दूसरे व्यक्ति गाड़ी निकल जाएगा तो वो व्यक्ति भी इस कांड में दोषी हो जाएगा कि उन्होंने शराब बेचने के हेतु गाड़ी दिया। इसीलिए गाड़ी का सत्यापन कहाँ से करना है, तो देखिए कि जिला परिवहन पदाधिकारी, तो किस प्रकार से करना, तो मैंने यहाँ लिखा इसी प्रकार से आप जाइएगा वहाँ दीजिएगा कि पटना पहुंचा था इस कारण में जब तो लाल रंग का स्कूटी फलना फलना 26 नंबर का सत्यापन हेतु राजेंद्र थाना ज्ञापन DR नंबर, मतलब प्रत्येक थाना से अगर कोई भी लेटर जाता है तो उसको बोलते हैं DR नंबर से जाता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड में संकलित रहता है। इतना के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी पटना कार्यालय में दिया, संबंधित कर्मी द्वारा अभी प्रमाणित रिपोर्ट, मतलब कि ये जो रिपोर्ट यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इसको साइन मोहर करके दिया, इसको अभी प्रमाणित रिपोर्ट बोलते हैं। अवलोकन किया, फिर रिपोर्ट दिया, उसका अवलोकन किए तो पता चलेगा फलना 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 व्यक्ति के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर है। तो जो अभियुक्त था उसी के नाम पर था, तो इसीलिए किसी और व्यक्ति का हम लोग को अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ पर लगा देना है, लगा दिए। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान किए, प्रस्थान करने के बाद क्या किए, हम लोग थाना आए। थाना आने के बाद जब देख लिए कि इस गाड़ी का स्वामी वही है, स्वामी का जब सत्यापन हो जाएगा एक्चुअली में, तब गाड़ी को क्या करेंगे हम लोग, नीलामी है तो जिसको अधिहरण या राजसात कहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भेज देते हैं। क्योंकि शराब के केस में जैसे ही कोई गाड़ी पकड़ाता है तो हम लोगों को क्या करना रहता है ना, कि उस गाड़ी पर अधिहरण प्रस्ताव या राजसात के लिए भेजा था। जो बाद में अगर जो गाड़ी का ऑनर होते हैं वही अगर जिलाधिकारी के पास अपना भुगतान कर लेते हैं तो गाड़ी छूट जाता है, नहीं तो फिर गाड़ी की नीलामी हो जाती है। तो इस प्रकार से राजसात के लिए भेजता है कि काला स्कूटी फलना, इंजन नंबर 26 नंबर फलना फलना के स्वामी फलना 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 के विरुद्ध कांड प्राथमिकी दर्ज है। जांच के क्रम में स्पष्ट हो गया कि वास्तविक स्वामी वही है जिनके नाम पर यह दर्ज है। उसके बाद पटना राजेंद्र थाना ज्ञापन फलना के माध्यम से विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु उचित माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। अधिहरण प्रस्ताव क्या किए, देखिए अधिहरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया गया। उसके बाद जो व्यक्ति था उसका आपराधिक इतिहास भी देख लेना था, नाम है या नहीं, तो लिख दिया। आपराधिक इतिहास अगर है तो लिखेंगे फलना 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 कांड अंकित है, अगर नहीं तो लिखेंगे इनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है, फिर बंद कर देंगे। अब अगला देखिए मान लीजिए कि एक कंडीशन ये होगा कि गाड़ी का मालिक कोई और होगा, तो थाना से प्रस्थान किए, लंगरपुर पहुँचे और कान बजा तो मोटरसाइकिल फलना 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 पता चला किसी और व्यक्ति के नाम पर है। तो जब उसके पास पहुँचे, गाड़ी का जब सत्यापन किए तो किसी और व्यक्ति के नाम पर निकला। तो जब उस व्यक्ति के घर पे पहुंचे तो पूछे उससे कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी कहाँ है, तो ये गाड़ी बोलेगा कि अगर वो व्यक्ति मान लो किसी और को बेच देगा तो वो अपना जिस माध्यम से बेचाएगा वो कागज़ देगा, जिसका हम लोग अवलोकन करेंगे, पता चलेगा कि किसी और के नाम पर बेच दिया गया है। तो फिर उससे हम लोग मतलब कि मुलाकात करेंगे और उनसे फिर उस व्यक्ति है ना, यार देखिए इसको पढ़िएगा आप लोग समझ में आ जाएगा। फिर बंद कर दिए। अब देखिए क्या हुआ, तो मान लीजिए वो क्या किया, किसी और व्यक्ति को बेच दिया। अब वो व्यक्ति बोला कि सर हम गाड़ी जो मेरा गाड़ी था ये हम दोस्त को दिए थे, हमको नहीं पता था कि मेरा दोस्त जो है उसे शराब परिवहन कर लेगा। तो अगर सच्चाई है तो एक दो आदमी का बयान ले लेना है। देखिए यहाँ बयान नहीं, इसको पढ़िएगा आप लोग। ये थोड़ा सा ये अलग केस का मैटर है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आप लोग को आ जाएगा। और नहीं अगर वो बोलेगा कि सर मेरा जो गाड़ी है ना वो चोरी हो गया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर लिया था, उसके बाद उस गाड़ी शराब का परिवहन कर रहा था, तो देखिए इस प्रकार से प्रत्येक थाना में एक चालान मशीन दिया गया। चालान मशीन में जैसे ही गाड़ी का नंबर डालिएगा ना आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी किसका है, फलना 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 सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। तो ये बात यहाँ लिखे हैं कि ये चालान मशीन द्वारा रजिस्ट्रेशन संख्या गाड़ी का सत्यापन किया तो निम्न विवरणी प्राप्त हुई, नंबर 26 नंबर फलना चिन्ह जो भी है ये बरामद हुआ। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जिसके नाम पर गाड़ी निकला उस मान लीजिए जो व्यक्ति शराब बेच रहा था उसी का गाड़ी था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी किसी और के नाम पर निकला तो क्या कि गाड़ी का सत्यापन कीजिएगा ना, तो परिवहन शाखा से गाड़ी का सत्यापन जब निकालिएगा तो वहाँ डिटेल्स निकल जाएगा। ई चालान मशीन पर जब सत्यापन कीजिएगा तो उसमें चालान मशीन में ये भी दिखा देता है, अपडेट में अगर आता है तो दिखाता है कि इस पर कांड अंकित है। तो कांड के अनुसंधान में फलना 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 पाया, और जब हम लोग पता किए तो पता जो व्यक्ति जो इसका मालिक था गाड़ी का, दूसरा कोई मालिक, उसके पास जब पहुंचे तो बोला कि सर हमारा गाड़ी तो दिनांक इतना दिन में चोरी हो गया था और हम लोगों ने अथमलगोला थाना में इतना केस दर्ज कराया था। तो हम लोगों ने समझ गया ना कि जो गाड़ी का ओरिजिनल मालिक है उसका गाड़ी चोरी हो गया था और उसका प्रयोग दारू में किया जाता, तब ये आदमी निर्दोष हो जाएगा। फिर इस पर क्या करेंगे, इसको जेल नहीं भेजेंगे, ये निर्दोष हो जाएगा। लेकिन अगर पता चला कि नहीं इन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति को दिया था तो फिर ये भी दोषी होगा। तो FIR दर्ज था तो FIR कॉपी लगा देना, तो ये बच जाएगा। पढ़िएगा इसको आप लोग पढ़िएगा, 6% संलग्न देखिएगा। उसके बाद
हाँ, उसके बाद गाड़ी के मुक्ति के लिए लेटर आता है। गाड़ी जब जब्त कर लिए तो गाड़ी के मुक्ति के लिए भी आता है। तो गाड़ी के मुक्ति के लिए जो मद निषेध कोई और केस में आता है, चोरी हो गया, लूट हत्या डकैती में इस प्रकार से आता है कि इस समय माननीय न्यायालय प्रमुख दंडाधिकारी प्रथम बार के पत्रांक इतना दिनांक इतना के माध्यम से इस न्यायालय इस कारण में जब टेम्पू जो भी हो गाड़ी रजिस्ट्रेशन फलना के मुक्ति हेतु प्रतिवेदन का मांग किया, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय में एक प्रतिवेदन भेजा गया। जब कोई अभियुक्त अपना गाड़ी छुड़ाने का प्रयास करता है तो कोर्ट में प्रतिवेदन था, कोर्ट से हम लोग को लेटर आता है कि क्या इस गाड़ी के अनुसंधान में आवश्यकता है या इसे मुक्त किया जा सकता है। तो अगर अनुसंधान में आवश्यकता है तो लिख के भेजते हैं अनुसंधान में आवश्यकता है, अगर नहीं आवश्यकता है तो लिख देते हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश से अगर छोड़ा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज़ को लिखा जाता है यहाँ पे, वही बात लिखे, मतलब इतना ही लिखा था। इस मुक्ति के संबंध में प्रतिवेदन का मांग किया और हमने एक प्रतिवेदन भेज दिया, तो वो लेटर जाता है, लेकिन डायरी में इतना ही लिखा जाता है। अब अगला देखिए, अब क्या करना है। हाँ, मैंने क्या बोला कि जब गाड़ी जब्त होता है शराब के केस में तो मुक्त करने का जो आदेश आता है वो यहाँ से आता है। इसको पढ़िएगा आप लोग, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। इस कांड देने की संख्या इतना दिनांक इतना संपित है। इस समय थाना लेखा के माध्यम से उत्पाद न्यायालय सहायक आयुक्त मद्य निषेध BSL मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग संदलपुर रोड कुम्हरार बिहार पटना द्वारा वाहन विमुक्ति वाद संख्या इतना प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस कांड में जब्त स्कॉर्पियो निबंधन संख्या इतना 23 नंबर इतना इंजन में इतना को फलना 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 के पक्ष में विमुक्त करने का आदेश दिया गया है। अब वो क्या किया ना कि जहाँ पर इसका हर्जाना देना पड़ता, वहाँ पर अभियुक्त ने क्या किया, हर्जाना दे दिया और अपना गाड़ी को मुक्त कराने का आदेश लेके चला आया। तो यहाँ से भी गाड़ी का मुक्ति करने का आदेश आता है। फिर जब मुक्ति करने का आदेश मिला तो ये देखें ना, पटना के पक्ष में विरोध करने के आदेश के आलोक में गाड़ी को हम क्या करते हैं, मुक्त कर देता है। और इसका स्टेशन डायरी होता है जो लिखा जाता है। तो गाड़ी भी मुक्त हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर अब आपका अंतिम डायरी कैसे लिखा जाता है, जो चार्जशीट में भरा जाता है। तो कांड देने की संख्या इतना दिन इतना समर्पित है। इस समय पुलिस निरीक्षक क्योंकि नानेसार केस होता है तो नानेसार केस का जो निरीक्षण करते हैं वो पुलिस निरीक्षक मतलब CI साहब करते हैं, इंस्पेक्टर साहब। पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष महोदय बाढ़ के ज्ञापांक इतना दिनांक इतना के निर्गत समीक्षात्मक टिप्पणी से अंतिम आदेश थाना लेखक के द्वारा प्राप्त है, जिसका अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस कांड के अनुसंधान तक कांड देने की से धारा यह कांड 30 बिहार मद हो गई। यहाँ बिहार मद उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त फलना के विरुद्ध सत्य प्रतीत हुआ तथा आरोप पर सत्यापित करने हेतु आदेश दिया कि कांड का प्राथमिक बिंदु पूर्ण है। इसी प्रकार से लिखा है, इसको पढ़िएगा आप लोग को समझ। अनुसंधान का आदेश दिया जाए कांड का प्राथमिक फलना के विरुद्ध आरोप पर समर्पित करें। तो आदेश भी अब आ गया सीनियर का, क्योंकि सारा काम हम लोग कर लिए ना। FIR कर लिए, FIR करने के बाद चीज़ों को जब्त कर लिए, जब्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिए, जेल भेजने के बाद सारा आपका जाँच करवा लिए, जाँच रिपोर्ट आ गया, जाँच रिपोर्ट गाड़ी का सत्यापन कर लिए। उसके बाद जो शराब जो जांच करके उसका विनिष्टीकरण करके भेज दिए, उसका आपराधिक इतिहास था या नहीं वो लिख दिए गाड़ी। तो इतना चीज़ें जब हम लोग कर लिए ना तो केस का जो सारा प्रोसीजर वो पूरा आ गया। तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो नानेसार केस के रिव्यू करते, उन्होंने आदेश दिया कि इनके विरुद्ध सत्य पाया गया, आरोप पत्र समर्पित करें। तो इस प्रकार से आरोप पत्र समर्पित किया जाता है। इसी प्रकार आप लिखिएगा, अब तक के अनुसंधान, देखिए यही चीज़ें लिखा था केस डायरी में, चार्जशीट में। अब तक अनुसंधान घटनास्थल निरीक्षण वादी था तो वादिनी साक्ष्यों के बिना जब शराब के जाँच रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक डुमरा अंचल फलना के आदेश यह कांड धारा 30 बिहार मनुष्य उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक फलना के विरुद्ध सत्य पाया गया है। कांड के प्राथमिकी अभी जो थे उनको गिरफ्तार कर दिनांक इतना को मान्य न उपस्थापन कराया गया। कांड में जब्त शराब का विनिष्टीकरण प्रस्ताव विनिष्ट करा दिया। विनिष्टीकरण तब होगा जब जांच होगा। जांच होगा कब? जब उसको जांच आदेश भेजेगा। तो यहाँ सीधा विनिष्टीकरण ही लिखा था, विनिष्टीकरण इतना। और कांड में जो जब्त स्कूटी जो था उसका क्या किया हम लोगों ने, जिला परिवहन से सत्यापन किया, किसके नाम से था, फलना के नाम से। जब सत्यापन होगा तो उसका अधिग्रहण प्रस्ताव भेज चुके हैं। इस प्रकार कांड का अनुसंधान प्राय सभी बिंदु पूर्ण है तथा कांड में वरीय पदाधिकारी महोदय का आरोप समर्पित करने का आदेश भी प्राप्त है। अतः वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इस कांड प्राथमिक फलना के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या फलना सूचित कर कांड अनुसंधान बंद किया, वादी को सूचित किया। ये जरूर लिखा था, वादी या वादिनी को सूचित किया। फिर उसके बाद यहाँ सेल कीजिए, केस खत्म। तो इसी प्रकार से जो शराब का केस होता है वो इसका निष्पादन किया जाता है। एक बार मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन क्या होगा कि कोई व्यक्ति शराब लेके जा रहा था, समझ जाइएगा लास्ट में,
तो जो थाना के जो स्टाफ थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, इनको शराब के साथ पकड़ा। शराब के साथ जैसे ही पकड़ा तो पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, इनका सबसे पहले जब्ती सूची बनाया। तो जब्ती सूची में क्या क्या पकड़ाया, तो शराब पकड़ाया, इसके पास से मोबाइल पकड़ा, हो सकता है मोबाइल चोरी का हो तो मोबाइल पकड़ा गया, उसके बाद गाड़ी पकड़ा गया, इस सब का जब्ती सूची बना लिए। और उसके बाद जब्ती सूची जब बना लेते हैं, जब तक इसके पास शराब बरामद हो गया है, तब उसके बाद हम लोग गिरफ्तारी करते हैं। और याद रखें, जब्ती सूची से गिरफ्तारी के बीच में समय का, जैसे जब्ती सूची बना रहे हैं मान लीजिए 10:45 पर, तो गिरफ्तारी ज्ञापन में थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि जब्ती में सामान ज़्यादा है तो बनाने में समय लगेगा। तो इसको कर दीजिएगा कितना, 11 बजे 15 मिनट लगेगा, या 11:10 कर दीजिएगा, 11:15 कर दीजिएगा, थोड़ा समय का अंतर रहता है दोनों में। गिरफ्तार कर लिया, फिर गिरफ्तार करने में उसको क्या कहाँ ले आए, उसको थाना ले आए। थाना ले आने के बाद क्या कि FIR इस पर की है। FIR करने के बाद थाना प्रभारी को दिए, थाना प्रभारी उसमें क्या किए, FIR आवेदन दिए। देखिए थाना में आवेदन दिया जाता है कि फलना व्यक्ति को शराब के साथ पकड़ा गया, आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद बराबर क्या करते हैं, उस पर FIR रजिस्टर करते हैं। FIR करने के बाद वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को आयु नियुक्त करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो क्या करते हैं, केस का अनुसंधान करते हैं। जब वो केस का अनुसंधान करते हैं तो सबसे पहले मैंने वही बोला था कि पार्सल की तिथि लिखा जाता है, उसके बाद प्राथमिकी की छाया प्रति है तो वो लगा दीजिए, या फिर उसको उतार दीजिए। प्राथमिकी के बाद क्या लगाया जाता है, मैंने बोला था जब्ती सूची। जब्ती सूची के बाद क्या लगाया जाता है, गिरफ्तारी ज्ञापन। गिरफ्तारी ज्ञापन जब ले लिए, उसके बाद क्या लिया जाता है, वादी का बयान। वादी के बयान के बाद क्या लिया जाता है, साक्षी का बयान। वादी साक्षी का बयान ले लिए, उसके बाद घटनास्थल के लिए आप प्रस्थान कर जाइए। घटनास्थल नोट कर लिए, घटना नोट करने के बाद फिर आप आइए, डायरी बंद करना है बंद कर दीजिए, नहीं अगर और काम करना है, अगर बस समय है तो क्या लीजिए, सफाई बयान ले लीजिए। सफाई बयान में मैंने बोला ही था कि उनसे ये बात आप पूछ सकते हैं कि स्कूटी पर बैठा दूसरा व्यक्ति कौन था, या स्कूटी किसका है, या सर आप कहाँ से ला रहे थे, इन सब चीज़ों के विषय में आप उससे पूछ सकते हैं। सफाई बयान ले लेने के बाद क्या करना है, अगले दिन आप उसको उपस्थापन करा दीजिए, या सुबह पकड़े हैं, समय है आपके पास तो कोर्ट में उपस्थापन कीजिए। और जो शराब पकड़ाया है उसका क्या करना है, जांच आदेश लेना है कोर्ट से। जांच आदेश लेने के बाद जहाँ पर जांच होता है वहाँ पर जांच प्रतिवेदन जाके दे देना है कि हमको इस, और परदस भी देना पड़ता है, वहाँ से जांच प्रतिवेदन दे दीजिएगा तो फिर क्या आएगा, जांच रिपोर्ट आ जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त कर लेना है। फिर उसके बाद जो गाड़ी है उस गाड़ी का भी क्या करना है, सत्यापन करना है। तो चालान मशीन होता है थाना में, प्रत्येक थाना में चालान मशीन, उससे भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी किसके नाम पर है। लेकिन परिवहन शाखा से आप लोग को करवा लेना चाहिए, क्योंकि परिवहन शाखा जो है ना वो मतलब क्या कहें, अगर अभी प्रमाणित प्रति देता है, मतलब उस पर साइन मोहर करके देता है तो वो वैलिड रहता है। उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद जब शराब का जांच रिपोर्ट वगैरह आ जाएगा तो क्या करना है, उसको विनष्टीकरण के लिए भेज देना है। विनष्टीकरण जब भेज दिए और गाड़ी का सत्यापन कर लिए, उसके बाद क्या करना है कि जो आपके सीनियर पदाधिकारी रहते हैं, CI साहब, सर्किल इंस्पेक्टर, वो क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि आपने सारा केस जो मिला आपको अपने अनुसंधान पूरा कर लिया। अब आपको आदेश दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के पास से पकड़ा गया है उसके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करें। किस धारा में, तो शराब बेचने में 30A में या परिवहन करने में। फिर आप उसके आदेश के आलोक में इस प्रकार से आप यही लास्ट डायरी इस प्रकार से आप क्या करते हैं, उस पर आरोप पत्र समर्पित कर देते हैं और केस बंद हो जाता है। तो यही है, आप लोग अगर इसे अच्छे से देखिएगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। इसी प्रकार से मैं और सारे केसों के विषय में आप लोग को बताऊंगा, धारा के विषय में बताऊंगा कि क्या क्या धाराएं होती है, कौन कौन धाराएं में केस किया जाता है, किस प्रकार से घटनास्थल चौहद्दी वगैरह या किस प्रकार डायरी लिखा जाता है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।